how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start a new chapter of class 3rd, which is chapter number 7 about light, sound and force. Okay, so these are some different forms of energy about which we are going to discuss today. Okay, let's start it with the very first line, that is, try to read your book in a dark room. Are you able to do so? No. Why? Because we need light to see objects. That is why we can clearly see things around us during the day when there is enough light. In this chapter, we will learn about light, sound and force. So student, what they saying कि अगर आप अपनी बुक को क्या darkness यानी कि अंधेरे में पढ़ने की कोशिश करोगे, so we are not able to read it. Why? Because वहाँ पे light available नहीं है. There is darkness over there in that room. So light क्या करता है? Light किसी भी object को visible बनाता है. ठीक है, आप अपने सराउंडिंग्स को देख पाते हो, वो आपको विजिबल है बिकॉज ऑफ द लाइट प्रेजेंट ओवर देयर. ठीक, सो इन दिस चैप्टर हम क्या लाइट, साउंड, फोर्स जैसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज अबाउट लाइट. सो लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. एज आई टोल्ड यू कि लाइट क्या करता है, आपके सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपको देखने में हेल्पफुल बनाता है. सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ. अर्थ पर जो मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट है दैट इज सन ओनली. अ बल्ब एंड अ कैंडल, बल्ब एंड कैंडल भी हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं. एंड हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को क्या दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड द अदर इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. सो व्हाट आर द ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? सो ऑल लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट्स, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, उन ऑब्जेक्ट्स को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है. फॉर एग्जांपल सन, बल्ब, कैंडल, टॉर्च एक्सेट्रा. बट देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो हमें लाइट प्रोवाइड नहीं करते हैं. एंड दोज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. एग्जांपल, टेबल, बुक, पेन, स्टोन. वी सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम. ठीक है, आपको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स तभी विजिबल होंगे जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू प्रोड्यूस हुई हुई लाइट रेज क्या करेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स पे फॉल होंगी. देन ओनली वी आर एबल टू सी दोज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज सोर्सेज ऑफ लाइट. So during daytime we get light from the sun. The sun is a natural source of light. At night we use candle, torches, bulb, tube light. Okay, see student, what they are saying कि daytime, ठीक है, daytime पे आपको जो लाइट मिलती है वो किससे मिलती है? सन से मिलती है. सन हमारा एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. लेकिन नाइट टाइम पे क्योंकि सन आपका सेट हो जाता है, देयर इज नो सन इन द नाइट टाइम, सो उस टाइम पे हम कैंडल, टॉर्च, बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी, सीएफएल, इन सभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं टू गेट लाइट. एंड ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या है? मैन मेड या आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं बिकॉज दे आर मेड बाय द ह्यूमन बीइंग. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज द मून. On a full moon night we can see almost all the objects around us. So full moon night पे आपको क्या दिखता है? आप सभी ऑब्जेक्ट्स को ऑलमोस्ट क्या देख सकते हो? अपने सराउंडिंग में देख सकते हो. That mean the moon is a luminous object. So क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मून है वो एक luminous object है? No, मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. मून एक सोर्स ऑफ लाइट नहीं है. इनफैक्ट इट रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन. मून की भी अपनी लाइट नहीं होती है, ये उस लाइट रेस को रिफ्लेक्ट बैक करता है जो सन की इसके ऊपर फॉल करती है. सिमिलरली मिरर, ठीक है, इस तरीके से मिरर भी एक सोर्स ऑफ लाइट नहीं है. इट डजंट मेक इट्स ओन लाइट. ठीक है, मिरर भी अपनी खुद की लाइट नहीं बनाता है, ये सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है. A reflector of light such as mirror would not be visible in a completely dark room. ठीक है, लाइट का जो भी रिफ्लेक्टर होगा, जैसे कि मिरर क्या है? लाइट का रिफ्लेक्टर है, वो हमें तब तक विजिबल नहीं होगा जब तक वहां पे लाइट प्रेजेंट नहीं होगी. एक कंप्लीटली डार्क रूम में आपको रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट कभी विजिबल नहीं हो सकता. Now next topic is transparency of materials. So besides being luminous and non-luminous, तो luminous and non-luminous होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट्स को हम और फर्दर 3 कैटेगरीज में भी क्लासिफाई कर सकते हैं. Number 1, opaque objects. So objects which do not let any light pass through them are called opaque objects. So वो objects जो अपने थ्रू लाइट को बिल्कुल भी पास होने के लिए अलाउ नहीं करते, जिनके थ्रू लाइट आगे ट्रैवल नहीं कर सकती है, उन ऑब्जेक्ट्स को opaque objects कहा जाता है. एग्जैक्टली होता क्या है स्टूडेंट्स? ओपेक ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक द लाइट. ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? लाइट के पाथ को पूरी तरीके से कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं एंड वहां पे डार्क शेडो का फॉर्मेशन होता है. एग्जांपल, मेटल, वुड, दीज आर ओपेक मटेरियल्स. देन नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट को कंप्लीटली पास होने देते हैं, ओके, इन अ स्ट्रेट लाइन. सो द ऑब्जेक्ट्स दैट लेट द लाइट पास थ्रू देम इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट वी कैन सी क्लियरली थ्रू देम. ओके, दैट मीन्स जब उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कंप्लीटली लाइट पास हो पाएगी तो आप उनके दूसरी साइड भी इजीली देख सकते हैं. एंड इसी प्रॉपर्टी की वजह से एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर सकता? शेडो नहीं बना सकता है. ग्लास, वाटर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट
material. Then third type of material which we have is translucent objects. Translucent objects क्या होते हैं? Some objects let light pass through them, then only partially. तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने थ्रू लाइट को पास होना अलाउ करते हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं, पार्शियली. ठीक है, एग्जाम्पल टिश्यू पेपर, सेलोफोन पेपर, बटर पेपर एक्सेट्रा. ठीक है, ये मटेरियल्स क्या है, ये शेडो बनाते हैं लेकिन एक फेंट यानी कि धुंधली शेडो बनती है बिकॉज लाइट पास जो है कंप्लीटली नहीं हो सकते, पार्शियली पास होती है, इसलिए ब्लर एक फेंट शेडो फॉर्मेशन भी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होता है. Now next topic which we have is shadow. You must have noticed a dark image of yourself. So students, आपने कभी अपने खुद की बॉडी की क्या एक डार्क इमेज देखी होगी जब आप सनलाइट में वॉक करते हो. So जो डार्क इमेज आपके साथ वॉक करती है in the sunlight, that is your shadow only, right? The dark shape of an object made on a surface is called its shadow. Now how shadows are formed? अब shadow का formation होता कैसे है? When an opaque object, as I told you, opaque object क्या है, जो लाइट को अपने थ्रू पास होना अलाउ नहीं करता. So जब एक opaque object लाइट के पाथ को completely block कर देता है तब वहां पे एक shadow का formation होता है. And shadow हमेशा क्या object के opposite side पे form होती है. Then sun and shadow. So have you ever wondered why the shadow of stationary objects like buildings and poles keep changing during the day? So जो stationary objects होते हैं जैसे कि buildings, pole, इनकी जो शेडो फॉर्मेशन है वो ड्यूरिंग द डे टाइम इनकी साइज एंड शेप चेंज होता है. इट इज ड्यू टू द चेंजिंग पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई. एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्काई में सन की पोजीशन चेंज होती है जिसकी वजह से इनकी शेडो का भी जो फॉर्मेशन है क्या होता है, चेंज होता रहता है. इट कास्ट लॉन्ग शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम. मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो फॉर्मेशन है वो काफी लॉन्ग शेडोज होती हैं. व्हाई? बिकॉज उस टाइम पे सन की जो रेज होती है वो स्लैंटिंग होती है. ठीक है, whereas in the noon time पे जो शेडोज का फॉर्मेशन होता है वो काफी शॉर्ट होता है बिकॉज उस टाइम पे सन रेज स्ट्रेट ओवर आवर हेड होती है. right? See, whereas it casts short shadows around noon and again long shadows in the evening. This was the concept of light, and now next we are going to discuss about sound. Just recall the chirping of birds. It is sound that makes one happy. Now imagine about the noise of horns at traffic light. These sounds make you irritated. There are various types of sound which we hear every day. We also produce sound when we talk or laugh. So students, हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स होती है जो या तो हमें प्रेजेंट फील करवाती हैं या फिर हमें इरिटेटेड फील करवाती हैं. राइट, चलो हम भी जब खुद भी हम क्या करते हैं, टॉक करते हैं, लाफ करते हैं, देन वी ऑल्सो प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड. तो साउंड इज द टाइप ऑफ एनर्जी मेड और प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन. साउंड क्या है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कब प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशंस के थ्रू. ठीक है, वाइब्रेशंस के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी इज नोन एज साउंड. When a body vibrates, तो जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है वो क्या करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है. एंड वो वाइब्रेशंस जब एयर के थ्रू ट्रैवल करती हैं देन इट रीचेस टू आवर ईयर्स एंड वी रिकॉग्नाइज दिस सेंसेशन एज साउंड. यही वाइब्रेशंस एयर के थ्रू ट्रैवल करके हमारे ईयर्स में एंटर करती हैं एंड हम इन सेंसेशंस को, वाइब्रेशंस को एज अ साउंड रिकॉग्नाइज. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ साउंड. सो कितने मेजरली टू टाइप्स ऑफ साउंड्स आर देयर. नंबर वन इज प्रेजेंट साउंड. So some sounds are soft and present. So कुछ sounds ऐसी होती हैं जो soft and present होती हैं, like chirping of birds and music, right? Birds जब chirp करती हैं, music की sound जो होती है वो काफी present होती है, soft होती है. लेकिन there are some unpresent sounds also. ठीक है, तो कुछ sounds हैं जो काफी loud and unpresent होती हैं, like noise of horns of vehicles. Vehicles के जो horns होते हैं उनकी वजह से जो noise produce होती है, that is a kind of unpresent sound. Street fight भी क्या है? एक unpresent sound का ही example है. No one like noise. किसी को भी नॉइज पसंद नहीं होती है. अनप्रेजेंट साउंड्स को क्या एज अ नॉइज कंसिडर किया जाता है एंड ये कैसी होती है? डिस्टर्बिंग साउंड्स होती हैं. ये साउंड्स हमारे ईयर्स के लिए भी हार्मफुल होती है. ओके, सो वी शुड नॉट प्ले टीवी और रेडियो एट अ हाई वॉल्यूम. टीवी या रेडियो को भी हमें हाई वॉल्यूम पे प्ले नहीं करना चाहिए बिकॉज तब ये साउंड्स क्या बन जाती है? नॉइज बन जाती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज फोर्स. नाउ हाउ डू यू ओपन अ डोर? सो हम कैसे एक डोर को ओपन करते हैं स्टूडेंट्स? ईदर यू पुश इट और पुल इट, राइट? या तो उसे पुश किया जाएगा या पुल किया जाएगा. So in everyday life we push or pull our objects to move them and this push or pull is called force. So हम अपनी everyday life में almost हर एक एक्टिविटी या एक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं एंड इस पुश और पुल को ही क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है. ओके, नाउ फोर्स कैन डू मेनी थिंग्स. फोर्स के थ्रू बहुत सारी चीजें की जा सकती है. फोर्स के काफी इफेक्ट्स होते हैं, लाइक फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. फोर्स के थ्रू एक ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स के थ्रू आप एक ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं. फोर्स कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट. फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है. फोर्स एक ऑब्जेक्ट की जो मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकता है.
When we move something by applying force, we do work. And आप जब क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करने से किसी भी चीज को मूव कर पाते हो, डिस्प्लेस कर पाते हो, then we consider the work has been done over there. Now next topic is friction. A rolling ball stops after traveling through a distance. Why does it stop? What stops is the rolling ball stops due to friction. So students, एक रोलिंग बॉल, जो बॉल रोल कर रही थी, वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद अपने आप स्टॉप हो जाती है. So इसके स्टॉप होने का रीजन क्या था? इसके स्टॉप होने का रीजन था फ्रिक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स था जिसने क्या करा, इस बॉल की स्पीड को पहले स्लो डाउन किया एंड इवेंचुअली ये बॉल क्या हो गई, स्टॉप हो गई. सो फ्रिक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स व्हिच स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक स्पेशल टाइप का फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट को स्लो डाउन करता है. ओके, एंड देयरफॉर इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने के लिए हमें इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ता है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए. ओके, सो वी नीड टू अप्लाई फोर्स व्हिच शुड बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट? So friction is more on rough surfaces. Rough surfaces जहाँ होंगे वहाँ पे friction force ज्यादा होता है and smooth surfaces पे friction force कम होता है. Friction prevents us from slipping on a surface and thus help us to move. Friction के थ्रू ही क्या हम जो surface पे walk करते हैं उस पे हम slip होने से prevent कर पाते हैं and we are able to move very clearly over there. Okay, so the chapter is completed. We have discussed about light, sound and force in this chapter, and I hope you must have understood it very carefully. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.